गति प्रवाह सिद्धांत प्रस्तावक संजय सोनी। ऊर्जा गति सक्रियता जीव यही जीवन की मूल प्रवाह रेखा है। ऊर्जा स्वयं स्थिर नहीं रहती। ऊर्जा की स्वाभाविक अवस्था गति है। गति जब निरंतर बनी रहती है तो वह सक्रियता में परिवर्तित होती है, और जहां सक्रियता स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है वहीं जीव का प्राकट्य होता है। जीव किसी एक तत्व की देन नहीं बल्कि तत्वों के संयोग में उत्पन्न हुआ गति प्रवाह है। एक ऊर्जा जोड़ पानी जोड़ हवा इक्वल्स आकारयुक्त जीव। जब ऊर्जा पानी और हवा एक संतुलित संयोग में आते हैं तो वह संयोग केवल क्रिया नहीं करता बल्कि आकार ग्रहण करता है। मनुष्य इसी संयोग का विकसित रूप है, जहां ऊर्जा संचालन करती है, पानी संरचना देता है और हवा सक्रियता को बनाए रखती है। यहाँ जीव केवल जीवित नहीं रहता बल्कि अनुभव, निर्णय और कर्म करता है। 2 ऊर्जा जोड़ पानी इक्वल्स सूक्ष्म जीव। जहाँ ऊर्जा और पानी का संयोग है पर पूर्ण आकार रचना नहीं है, वहाँ जीवन सूक्ष्म अवस्था में रहता है। जीवाणु, वायरस, कोशिकाएं ये सभी गति प्रवाह में स्थित जीव हैं, जिनमें सक्रियता है, प्रतिक्रिया है, पर चेतना सीमित है। ये सिद्ध करता है कि जीव होने के लिए आकार आवश्यक नहीं, गति और सक्रियता ही पर्याप्त है। 3 ऊर्जा जोड़ पानी जोड़ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स वनस्पति जीवन। सूर्य ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जब एक लय में मिलते हैं तो वनस्पति जीवन जन्म लेता है। पेड़ पौधे स्थिर दिखते हैं पर भीतर निरंतर गति प्रवाह चलता रहता है, वृद्धि, पोषण और जीवन विस्तार। ये जीवन का वह रूप है जो ऊर्जा को आधार बनाकर संपूर्ण जीव जगत को पोषण देता है। सिद्धांत का निष्कर्ष, जहां गति रुकती है पदार्थ बनता है, जहां गति बहती है जीव प्रकट होता है, जहां गति को समझा जाता है चेतना विकसित होती है। ब्रह्मांड का मूल उद्देश्य विस्तार नहीं, ऊर्जा का जीवन में रूपांतरण है, और जीवन का उद्देश्य केवल अस्तित्व नहीं, गति प्रवाह को जानकर चेतना में प्रवेश करना है। ऊर्जा ब्रह्मांड का मूल है, ये भौतिक विज्ञान से सिद्ध है। गति ऊर्जा का स्वभाव है, जहां ऊर्जा है वहां गति है। सक्रियता गति का परिणाम है, प्रतिक्रिया, परिवर्तन, विकास। जीव सक्रियता का संगठित रूप है। जीवन कोई वस्तु नहीं, एक प्रक्रिया है। आपका सिद्धांत यह नहीं कहता कि ग्रेटर देन केवल यही सत्य है, बल्कि यह कहता है कि जीवन को समझने का एक तार्किक प्रवाह ये भी हो सकता है। विज्ञान से टकराव क्यों नहीं होता? कोशिका, बैक्टीरिया, वायरस। आकार से पहले सक्रियता, वनस्पति ऊर्जा, सूर्य जोड़ जल जोड़ CO2, मनुष्य ऊर्जा जोड़ जल जोड़ वायु जोड़ जटिल संरचना। विज्ञान कैसे बताता है? आपका गति प्रवाह सिद्धांत क्यों को समझने की कोशिश करता है। निष्कर्ष, यह विचार संभव है, ये तर्कसंगत है, यह आपत्तिजनक नहीं है और इसे दर्शन के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः गति प्रवाह सिद्धांत संजय सोनी को एक दार्शनिक व्याख्या, फिलोसॉफिकल मॉडल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। संजय सोनी, गति प्रवाह सिद्धांत के प्रस्तावक। गति प्रवाह सिद्धांत संजय सोनी। गति प्रवाह सिद्धांत जीवन को समझने का एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, जिसमें यह माना गया है कि ऊर्जा, गति और सक्रियता के निरंतर प्रवाह से ही जीव की अवस्था प्रकट होती है। ये सिद्धांत किसी धार्मिक, वैज्ञानिक या चिकित्सीय दावे का विकल्प नहीं है, बल्कि जीवन की संरचना को समझने का एक वैचारिक मॉडल प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ऊर्जा अपने स्वभाव में गतिशील है। जहां ऊर्जा उपस्थित होती है वहां गति उत्पन्न होती है। गति जब निरंतर और संगठित रूप लेती है तो सक्रियता का निर्माण होता है। सक्रियता के स्थायित्व से जीवन की अवस्थाएं विकसित होती हैं, जिन्हें सामान्य रूप से जीव कहा जाता है। ये सिद्धांत ये दर्शाता है कि जीवन विभिन्न तत्वों के संयोग से विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। ऊर्जा, जल और वायु के संतुलित संयोग से आकारयुक्त जीवों की कल्पना की जाती है, जबकि ऊर्जा और जल के संयोजन से सूक्ष्म जीवन अवस्थाओं की दार्शनिक संभावना व्यक्त की जाती है। इसी प्रकार ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से वनस्पति जीवन के विकास को एक वैचारिक उदाहरण के रूप में समझाया गया है। गति प्रवाह सिद्धांत का उद्देश्य किसी स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांत को नकारना नहीं है, बल्कि प्रकृति और जीवन को देखने की एक वैकल्पिक, समन्वित और चिंतनशील दृष्टि प्रस्तुत करना है। ये सिद्धांत केवल विचार, अनुभूति और दर्शन के क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है और इसका उपयोग बौद्धिक अध्ययन, आत्मचिंतन और वैचारिक संवाद के लिए किया गया।